जब साधक या शिष्य गुरु के पास जाता है तो निश्चय ही रूप से वो टूटता है, अपने भौतिक स्वरूप में भी टूटता है। जो भौतिक स्वरूप की चोट है, कठिनाइयाँ हैं, जो मानसिक स्वरूप पे आ रखी होती हैं, गुरु के चरणों में जाकर वो टूट जाता है। और निश्चित रूप से उसको टूटना ही चाहिए। नए आयाम, नई मंजिल, नए दिशा, नए नींव का पत्थर बनना, नए संस्कार होना, तो उसके लिए उसका टूटना स्वाभाविक है। उस काल खंड में जो उसकी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं मानसिक, गुरु के पास टूटती रहे, वो खंड खंड हो जाता है। उसका एक एक कतरा टूटता टाट कर बिखर जाता है गुरु के पास जाकर, क्योंकि वो तो टुकड़ों में जी रहा था। वो काल से नीचे की अवस्था में जी रहा था, अपनी लोभ की अवस्था में, अपनी मानसिक अवस्था में, अपनी जीवन की छोटी आवश्यकताओं में जी रहा था। जब एक विराटता के पास आता है, जब एक काल के खंड के पास से परे की चीज के गुरुत्व के पास आता है, तो गुरु उसके छोटे छोटे खंडों को तोड़ देता है। और स्वाभाविक है, घमंड, मानसिक विकास जो उसका ऐसा संगठित होता है, जो समाज की परेशानियों के कारण सब बिखर जाते हैं उसके सपने। तब भी साधक को गुरु के चरणों से हटना नहीं चाहिए, और गुरु हटाता भी नहीं है। गुरु नहीं छोड़ता, फिर खंडों को तोड़ तोड़ कर मरोड़ता हुआ उसके समस्त चीज़ों को जलाता हुआ उसको फेंक देता है साधक के, और नया आयाम देता है, अखंड आयाम देता है, नया निर्माण करता है, चेतना देता है, पुरुष बनाने की क्रिया करता है, जिससे वो पुरुषोत्तम बने। वो खंड से ऊपर, अखंड से नीचे उस साधक के लिए कार्य करता है कि ये भी अखंड में आ जाए। तब साधक गिरता नहीं है, तब वो पहचान जाता है कि मैं सही व्यक्ति के पास, सही पुरुषोत्तम के पास, सदगुरु के पास आया हूँ। तब गुरु नए संगीत से उसको आलंकृत करता है, अवभाव करता है, और जो उसके अंदर, वो जो हृदय के अंदर गुरु का संगीत, गुरु की विचारधारा, गुरु की जीवन शैली पनपती है, तो आनंदित भाव पैदा होता है, और आनंद और सुमिरन के साथ अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाता है। और उस खंड को भी पकड़ा रहता है जो देहिक अवस्था में है, और अखंड को भी पकड़ा रहता है गुरु के संग। ये छोटा होता रहता है खंड, और अखंड बढ़ता रहता है सुमिरन के साथ। और जब सुमिरन के साथ उसकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है गुरु सुमिरन के साथ, तब उसको विराटता के दर्शन होते हैं, अपनी विरासत के दर्शन होते हैं, अपने गुरु के मूल स्वरूप के दर्शन होते हैं, गुरु की चेतना के दर्शन होते हैं। तब अपने मूल की ब्रह्मत्व की क्रिया के आखिरी छोर, वो क्षितिज, उसके दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। और ये अखंड है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये साधक की पूंजी है, जो गुरु के साथ उसकी पूंजी बढ़ती है। इसलिए गुरु और शिष्य का संबंध कितना सुंदर संबंध होता है, अखंड प्रेम में, श्रद्धा में, समर्पण में। मूल तक पहुंचने की क्रिया गुरु के पास रहती है, क्षितिज तक पहुंचने की क्रिया गुरु के पास रहती है, जमीन से ऊपर तक उठाने की क्रिया गुरु के पास रहती है। क्यों ना हम ऐसे गुरु के पास रहें, उनके वचनों को, उनके ज्ञान को, उनकी चेतना को अववाह करें अपने जीवन में, कि हम भी पुरुष से पुरुषोत्तम की क्रिया में जाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ऐसा मापदंड साधक के पास भी होना चाहिए, नए संगीत के साथ, अहोभाव के साथ। तब वो थिरकता है उस गुरु के संगीत के साथ, तब वो नाचता है, तब कल कल करता है। तब वो सुबह के संगीत, चिड़ियों की चहचहाट भी कभी भी शाम को, कभी दिन में, कभी रात में, स्वतः ही उसको आनंदित महसूस होती है। नदी की कलकल को भी, अपने जीवन की शैली को भी अंदर, हृदय के अंदर बसाता हुआ, कहीं भी बैठे हुए आनंदित और गदगद होता हुआ अपने जीवन को अग्रसर करता है। तो हमेशा गुरु के संग, गुरु के विचारों को, गुरु के चिंतन को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी में साधक का सुख और आनंद की प्राप्ति है।